हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक नए टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर से 1 से 7 नवंबर 2021 के बीच में। दोस्तों, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर है पर्ल अग्रवाल। दोस्तों, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है। और ध्यान रखिएगा, लेख उटेया फर्स्ट रनर अप रही हैं, जबकि श्रेया गुप्ता सेकंड रनर अप रही हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, रायना सिकरी को फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए किसे बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है बैक्स। ठीक है, बैक्स। देखिए, ध्यान रखिएगा, बैक्स लैटिन भाषा बैका से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाय। क्या है? गाय, यानी कि काऊ। बैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है और इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ डाला जाता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शासन के प्रदर्शन में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो देखिए, इस इंडेक्स में मिला है केरल को पहला स्थान। बेंगलोर स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक, जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के 6ठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों से शीर्ष स्थान मिला है केरल को। किसको? केरल को। अभी हम बात कर रहे हैं बड़े राज्यों की। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर रहा है सिक्किम, और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा है पुडुचेरी। क्या है दोस्तों ये इंडेक्स? तो देखिए, राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य की भागीदारी पर प्रकाश डालता है ये इंडेक्स। किसने डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है। डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है। किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अशोक भूषण। 4 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, इन्हें नियुक्त किया गया है। वह केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कौन? अशोक भूषण। किसने जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है ये? तो ये हमारे वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह सेब उत्पादकों और अन्य हितधारकों के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है, जो पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य के पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव मनाया गया है। इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया है। आरबीआई ने बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए किस रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, आरबीआई ने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। बंधन बैंक अब कई अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है, जिन्हें आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पुनीत राजकुमार ये एक कन्नड़ अभिनेता थे। ठीक है,
कन्नड़ सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार और दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है। वे महान अभिनेता राजकुमार के पुत्र थे। 2002 की फिल्म के बाद उन्हें प्रशंसकों के लिए अप्पू के रूप में जाना जाता था। किसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के 89 बोर्ड में शामिल किया गया है? सही आंसर है ईशा अंबानी। कौन है दोस्तों ईशा अंबानी? तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम और रिलायंस फाउंडेशन की ये बोर्ड सदस्य हैं और अब इन्हें 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के 89 बोर्ड में। कौन एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? तो ये बनी है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन के विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र इसे मिला है। यह इस प्रतिष्ठित प्रमाण को प्राप्त करने वाली पहली शताब्दी ट्रेन और भारतीय रेलवे की एकमात्र दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी है। किन पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को एमसीसी पुरस्कार क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है? सही आंसर है हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। दोस्तों एमसीसी यानी कि मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब ने 18 क्रिकेटरों की एक सूची जारी की है जिन्हें एमसीसी पुरस्कार क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है, जिसमें 2 भारतीय हैं जिनके नाम हैं हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। फिक्की ने किसे फिक्की का महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए फिक्की के महानिदेशक के रूप में नामित किए गए हैं अरुण चावला। दोस्तों फिक्की की स्थापना याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। फिक्की की स्थापना की गई 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका फुल फॉर्म देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसने जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, सलेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी नामक पुस्तक को लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं अमित रंजन। दोस्तों पुस्तक जॉन लैंग के जीवन और उनके कारनामों एवं साहित्यिक कार्यक्रमों के बारे में बतलाती है। वह एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और वकील थे जो 19वीं शताब्दी में भारत में आकर बस गए थे। अफगानिस्तान के पूर्व पीएम का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम है अहमद शाह अहमद जई। क्या नाम है इनका? अहमद शाह अहमद जई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान के ये पूर्व पीएम थे और इनका निधन हो गया है। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और एक प्रसिद्ध जिहादी नेता थे दोस्तों ये, और इनका 77 वर्ष की आयु में काबुल अफगानिस्तान में निधन हो गया है। किसे प्रतिष्ठित एजुतचंद पुरस्कारम 2021 के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा 2021 के एजुतचंद पुरस्कारम के लिए चुना गया है पी बलसाला को। किसको? पी बलसाला। कौन है ये? तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं ये। क्या नाम है इनका? पी बलसाला। उन्हें मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। कश्मीर को किस प्रसिद्ध झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है डल झील में। दोस्तों थिएटर को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। पर्यटकों और क्षेत्र के निवासियों को थिएटर में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। थिएटर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है पवन कुमार। संयुक्त अरब अमीरात में नई दिल्ली के दूत पवन कपूर है। पवन कपूर को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 1990 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाले पवन कपूर मॉस्को में डीबी वेंकटेश वर्मा का स्थान लेंगे। किसने सर्बिया में आयोजित 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? तो देखिए ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है पी इनियान, और इन्हीं ने इस टूर्नामेंट को जीता है। किसने फ्रांस के पेरिस वर्साया में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की टीम ने फ्रांस के पेरिस में वर्साया में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है।
यस बैंक ने गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है शरद शर्मा। ध्यान रखिएगा, यस बैंक ने शरद शर्मा को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी कुल क्षमता 78 मेगावाट है, यानी कि 78 मेगावाट। यह प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख घरों को बिजली प्रदान कर सकता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है गुजरात। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया है। क्या नाम है इस योजना का? गो ग्रीन। उन्होंने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिक के लिए गो ग्रीन योजना का शुभारंभ किया है। किसे मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रेणु शर्मा। दोस्तों IAS अधिकारी हैं रेणु शर्मा और इन्हीं को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे लाल नुन मवाविया चुआंगो, ध्यान से सुनिए, लाल नुन मवाविया चुआंगो का स्थान लेंगी। उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान विकसित किया गया है? सही आंसर है नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लाल कुआ में 140 प्रजातियों का भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान विकसित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा 3 एकड़ क्षेत्र में उद्यान विकसित किया गया है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 40 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है तेजुल इस्लाम। मिस्र के काहिरा में आयोजित वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 वर्ग में श्रीनगर के तेजुल इस्लाम ने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाड़ी को हराया। स्पेन में भारत के पहले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है दिनेश के पटनायक। 1990 बैच के उड़ीसा से भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक हैं और इनको स्पेन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व शहर दिवस 2021 का वैश्विक विषय क्या है, यानी कि ग्लोबल थीम क्या है? तो इसका थीम है जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देता है। किसने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना को शुरू किया है? सही आंसर है CBSE बोर्ड ने, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। हाल ही में माधवन कृष्ण नायर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम है ये एक कैंसर विशेषज्ञ थे। ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर का निधन हो गया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में काम किया था और 2001 में चिकित्सा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है? तो सही आंसर है शक्तिकांत दास। दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी देती है। ध्यान रखिएगा, हम 2 साल से इनका नाम सुनते आ रहे हैं, शक्तिकांत दास। करंट अफेयर में एक बात ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, यानी कि IAS हैं ये, तमिलनाडु कैडर के 1980 के। किसने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। किसने सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है। किसने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है सूरत। केंद्र सरकार ने
सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर और साथ ही साथ याद रखिएगा कोची को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया है। किसने महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रेणु गुप्ता। दोस्तों रेणु गुप्ता को URS मीडिया कंसल्टिंग PL एंड एशिया वन मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट वर्ड्स एंड लीडर समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LCC दुबई में प्रबंध निदेशक हैं। किसने देहरादून में घासीयारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। देहरादून में घासीयार कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री घासीयारी कल्याण योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले प्रदेश की 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बोझ खत्म करना है। किसे बुरनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आलोक अमित ढीमरी। आलोक अमित ढीमरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर है चेन्नई में। ध्यान रखिएगा हमारे वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया है। भारत अंडर वाटर व्हीकल वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में शामिल हो गया है। यह 1000 और 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्ट्रोक दिवस 2021 का थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा विश्व स्ट्रोक दिवस 2021 का थीम है मिनट्स कैन सेव लाइफ्स। ध्यान रखिएगा स्ट्रोक ये है क्या? तो एक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के एक हिस्से में रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक। गंभीर प्रकृति और स्ट्रोक की उच्च दर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 29 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।